बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बेशतर नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आर्मी टाउन, हरबंसपुरा केनाल बैंक स्कीम, हरबंसपुरा मोड़ पर बारिशी पानी जमा हो गया। जौहर टाउन एफ ब्लॉक की गलियां पानी से भर गईं। माहिरीन मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद शहर के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मूसलाधार बारिश आर्मी टाउन हरबंसपुरा तालाब का मंजर पेश करने लगा। केनाल बैंक स्कीम, हरबंसपुरा मोड़ पर भी बारिशी पानी जमा, रिहायशी घरों में महसूर। बारिशी पानी जमा होने से गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद होती रही। वासा और जिला इंतजामिया नकासी आब में नाकाम। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से जल्द नकासी आब का मुतालबा कर दिया। शाहजमाल कॉलोनी में बारिश के बाद पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर। गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मोटरसाइकिल सवार और पैदल शहरी बारिशी पानी में फंस गए। इधर जौहर टाउन एफ ब्लॉक की गलियां भी बारिशी पानी से भर गईं। बारिशी पानी जमा होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना रहा। शाहदरा के मुकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। पानी की सतह कम होने से अतराफ के कई इलाकों में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। शाहदरा के मुकाम पर पानी का मौजूदा बहाव 76,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी पानी आवाम का सामान और मवेशी भी साथ बहा ले गया। मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। सैलाबी पानी कम होने से इतराफ के कई इलाकों में सूरत हाल बतदरीज मामूल पर आने लगी। नशेबी बस्तियों में जमा पानी कम होने लगा। इन्होंने भी सुख का सांस लिया। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों की मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। मेरा मकान सारा कुछ इधर पे मैं ताला लाया सी ते मैं जो सुबह वेख के टिपटॉप ज के मैं पानी में दौड़ी आई। मेरा कार डुबिया पे। हुण मैं वेख के मेरा कार सारा डुबिया पे। मैं सिलाई मशीना चलांदी, ओ खाना खराब होया। मेरा सारा कुछ जिन्ना भी गया, जिदे ते मैं मजदूरी करदी सी वो भी खराब होया। तो मेरा छत डिग पिया ते मैं की करा। इधर बड़ा नुकसान हुआ है। हम इतने परेशान हुए थे, हमारे घर डूब गए थे। हमारे घरों का इतना नुकसान, सामान तक ज़ाया होकर चला गया इस पानी में। उसके अलावा हमारे माल डंगर वो भी 2-3 डंगर चले गए रुड़ के। उस तो बाद फर्श वगैरह भी सब बिखर हो गया ना, दीवारें तक टूट की ज़ाया होगी। पानी की सतह में कमी के बावजूद इंतजामिया ने मजीद बारिशों की पेश नजर अलर्ट जारी कर रखा है। मुतासरीन का कहना है कि हमारा मुदावा किया जाए। सैलाबी पानी के बायस लोगों के घरों में मौजूद सामान बुरी तरह मुतासिर हुआ। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली, नुकसान के तखमीने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मुकामी लोग घरों को वापस लौट रहे हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से माली इमदाद और पानी के मुकम्मल निकास की अपील की है। ये इन लोगों को ये चाहिए कि चलो सैलाब आ गया, अगर इन्होंने यहाँ दरिया में बैठ के जगह खरीदी है, लोग घर बनाए हैं, गलती हो गई है इनसे, तो अब चाहिए गवर्नमेंट को इनका ख्याल रखे, इनके रहने सहने का इंतजाम किया जाए। सैलाबी पानी में कमी खुशाइंद है, मगर मुतासिरीन की मुश्किलात अभी बाकी हैं, जिन्हें हल करने के लिए हुकूमत और अदारों की फौरी तवज्जो नागुज़ीर है। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। दरिया रावी में पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी 76,700 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया रावी की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताएगा दरिया रावी की मौजूदा क्या सूरत हाल है और क्या कहा जा रहा है पीडीएमए की जानिब से? आज देखें, दरियाए रावी में पानी की सतह में जो है वो मुसलसल कमी होती नज़र आ रही है। इस वक्त पानी की सतह में तकरीबन 76,700 क्यूसिक पानी जो है उसका बहाव रिकॉर्ड किया गया है। और पीडीएमए की जानिब से कहा जा रहा है कि मज़ीद जो है वो दरियाए रावी में पानी की कमी देखने में नज़र आएगी और आज या कल तक जो है वो तकरीबन रूटीन दरियाए रावी की मामूल पे आ जाएगी। किसी खतरे की बात नहीं होगी, लेकिन अभी तक जो है वो दरियाए रावी में शहरियों दाखिले की पाबंदी को रोका गया है। रेस्क्यू कैंप यहाँ पे लगाए गए हैं, जबकि सिविल डिफेंस के एहलकारों की जानिब से भी मशकें की जा रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मानसून का नौवां स्पेल का भी आगाज़ हो चुका है और बारिशें तूफ़ानी बारिशें होंगी, जिसकी वजह से जो है वो दरियाए रावी में जो सैलाब का खदशा है वो अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। और उसी को लेकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, जिसमें रेस्क्यू एहलकार, सिविल डिफेंस के एहलकारों ने यहाँ पर जो है वो कैंप लगाए हुए हैं। और उनका कहना है कि शहरियों को अभी तक यही कहा जा रहा है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ, क्योंकि पानी का जो रेला है वो यहाँ से तकरीबन 84,700 क्यूसिक का गुजर रहा है और पानी की रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और बारिशों की वजह से जो है वो बंद कमज़ोर हो सकते हैं। इसी वजह से ताहाल एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई हैं और शहरियों को मना किया जा रहा है कि दरियाए रावी का रुख ना करें और दरियाए रावी पर जो है वो शहरियों की आमद पर भी पाबंदी लगाई रखी है। लेकिन इतवार का रोज़ है, शहरियों की बड़ी तादाद जो
जो है वो दरियाए रावी का रुख कर रही है, और दरियाए रावी का जो पुल है जिसे रावी पुल भी कहा जाता है, वहाँ पर शहरियों का रश जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इंतज़ामिया जो है वो शहरियों से अपील कर रही है कि खुदारा अभी जो है वो पुल पर ना आए, ताकि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल को निपटने के लिए यहाँ पर जो अदारे बैठे हुए हैं वो अलर्ट हैं, और शहरियों को बारहा दफ़ा जो है वो दरियाए रावी में आने से मना किया जा रहा है। बिल्कुल, पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कटार बंद रोड, गौसिया कॉलोनी और सेफ टाउन समेत कई इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतासरा इलाकों में पानी का लेवल पहले से कम हो गया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सैलाबी पानी आने से कटारबंद रोड से मुंसली, गौसिया कॉलोनी और सैफ टाउन डूब गए। सैलाबी पानी का लेवल 4 से 5 फुट कम हो गया। शहरियों ने अपने नुकसानात बारे बताया और हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद न मिलने का शिकवा भी किया। मुतासरा इलाकों में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा। नुमाइंदा तो अभी तक कोई भी नहीं आया। नुकसान जो है बस आपके सामने ही है। जो एक तो ये जो है माफिया, रेत वाला माफिया है, जो रेत निकाल के ये ज़मीन खाली कर दी है, सोसाइटीज़ बना दी है, कोई हाल नहीं है। इधर कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा हुकूमत का, आवाम का नुकसान हो रहा। अभी भी आपने देखा होगा रास्ते में मवेशी लोग अपने वापस लेके जा रहे हैं, सब कुछ अपना इधर छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आ रहा, कोई जनाब काम नहीं हो रहा, बातें बड़ी बड़ी। और PDMA के मुताबिक रावी के मुकाम शादरा और साइफन से पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। मुतासरा इलाकों से भी जल्द पानी की निकासी हो जाएगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। थीम पार्क सोसाइटी में दाखिल होने वाले दरिया रावी के सैलाबी पानी में कमी। सोसाइटी में सैलाबी पानी से 10,000 से ज्यादा रहायशी मुतासर हुए। घर, दुकान और कीमती सामान सैलाबी रेले की नजर हो गया। मुख्तलिफ तंजीमों और अवामी नुमाइंदों ने मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स लगा दिए। थीम पार्क सोसाइटी दरिया रावी के सैलाबी पानी की जद में आई। सोसाइटी में सैलाबी पानी से 10,000 से ज्यादा रहायशी मुतासिर हुए। घर, दुकानें और कीमती सामान सैलाबी रेले की नजर हुए। सोसाइटी में अब पानी की सतह में कमी आने लगी। मुतासरीन माली नुकसान के इज़ाले की अपील कर रहे हैं। हमारा घर, फैमिली सारी कुछ उजड़ गया, कोई चीज़ नहीं हम बाहर निकाल सके। अचानक रात को पानी आया, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ तामन करे। हुकूमत मेहरबानी करे, साडा पानी कढ़ देवे, कोई मशीनरियां लिया के साडे घर दे कोई फायदा असीं लैके रोडां ते बच्चे बैठे हैं, समान रुड़ गया, सब कुछ रुड़ गया। इस टाइम साडे कोले कपड़ा पाण वास्ते भी नहीं आया। साडे गरीब आम जिन्ने भी हिंदुस्तान सामने सारे पानी डुब गए ने। बच्चे, बूढ़े, जवान सारे, कोई से शै नहीं, कोई से चीज़ चुकी थो ते बड़ा परेशान है। तो किस मेहरबानी है हुकूमत की गरीबों को तामन करे। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ तंजीमों और अवामी नुमाइंदों ने कैंप्स लगाए। खाने पीने समेत दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सोसाइटीज में पानी की सतह 20 फुट से कम होकर 10 से 12 फीट तक आ गई, फिर भी खतरा अभी टला नहीं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। लॉयर मॉल सेंट्रल मॉडल स्कूल में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। 400 से ज्यादा सैलाब मुतासरा अफराद को महफूज पनाह दी गई। AC सिटी बाबर अली और AC कैंट फातिमा की निगरानी में सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। लॉयर मॉल सेंट्रल मॉडल स्कूल में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगाया गया है। 400 से ज्यादा सैलाब मुतासरा अफराद को महफूज पनाह फराहम की गई। AC सिटी बाबर अली और AC कैंट फातिमा की निगरानी में सहूलियात दी जा रही हैं। बाबू साबू बंद पार्क से तल्लत पार्क, आमिर पार्क के सैलाब मुतासरीन को शेल्टर, खाना और मेडिकल सहूलियात दी जा रही हैं। बाबर अली का कहना था मुतासरा इलाकों में सैलाब की शिद्दत कम होने पर लोग वापस भी जा रहे हैं। कैंप में तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल रेडिगन स्कूल पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे अराउंड 350 लोग हैं जिनको हम वहाँ से तलत पार्क से रेस्क्यू करके लाए थे। ये पहले इनकी तादाद 400-500 करीब थी, लेकिन अभी चूँकि पानी का लेवल जो है वो रिसीड होना शुरू हो गया और लोग अपने घरों को अपनी ही मर्जी से वापस जाना शुरू कर दिया उन्होंने। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा का कहना था खाने पीने के साथ साथ मेडिकल की मुकम्मल सहूलत दे रही हैं। रेस्क्यू की टीम भी मौजूद है। यहाँ रेस्क्यू 1122 और क्लिनिक ऑन व्हील्स का जो स्टाफ है वो मौजूद है और ये रूटीन का अपना चेकअप भी करवा रहे हैं। कुछ वैसे बच्चों को कोई बुखार है या BP, शुगर वो भी हैं। वैसे तो यहीं से सारी मेडिसिन इनको मिल रही हैं। अगर कोई इनको फील होता है डॉक्टर्स को कि ये सिचुएशन ज़्यादा इसकी जो है क्रिटिकल है तो वो रेफ़र भी कर सकते हैं आगे, लेकिन फ़िलहाल एज ऑफ नाउ ऐसा इशू नहीं है। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के साथ साथ घरों से इनका कीमती सामान भी निकाला जा रहा है। कैमरामैन अहमद अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42।
दूसरी जानिब मांगा मंडी में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के अफसरान और नौजवान पुलिस रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने मांगा मंडी के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दरिया रावी से मुल्हिका मुतासरा इलाकों में तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं लाहौर के नवाही इलाका मांगा मंडी में मौजूद हूं। जिस आबादी में मैं मौजूद हूं ये समी की घाटी कहलाता है। ये आबादी दरियाए रावी के किनारे आबाद है। ये आबादी भी सैलाब के बाद मुतासिर हुई और यहाँ पर पाक फौज के अफसरान और जवान मौजूद हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर बदस्तूर मौजूद है और इसी तरह रेस्क्यू 1112 की खुसूसी टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा साहब मुख्तलिफ सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि इंतज़ामात को आप किस नज़र से देख रहे हैं और जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं यहाँ पर दोबारा लोग अपने घरों को वापस कब तक जा सकेंगे और इमदादी कार्रवाइयाँ कब तक मुकम्मल हो सकेंगी? जी, आपको पता है कि हमारा लाहौर में हमने 2,20,000 शाहदरा के पॉइंट से गुजरा, जो अल्टीमेटली यहाँ से भी गुजरा, लेकिन ओवर द पास्ट 2 डेज़ ये रिसीड हुआ है और अभी हमारा शाहदरा पे 70,000 क्यूसिक जो है वो आ रहा है। तो साथ साथ यहाँ पे भी पानी रिसीड होना शुरू हुआ है। जहाँ तक मांगा का और इस एरिए का तल्लक है, हमारे एसी साहब, रेस्क्यू की टीमें, पाकिस्तान आर्मी की टीमें इधर स्टेशन है। हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए और यहाँ पे हमारा रिलीफ कैंप है जहाँ पे हमने लोगों को पहुँचाया भी और उनको हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जानवर अंदर हैं और उनकी रिक्वेस्ट आती है कि हम अपने जानवरों को लिए चारा लेके जाना चाहते हैं, तो भी हम पूरी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हमारी जो रेस्क्यू की टीमें हैं ये बेसिकली यहाँ पे शेखुपुरा का भी नानो डोगर का एरिया है जो केटरफार होता है, कसूर का भी एरिया है, ननकाना का भी एरिया है। उन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी हमारी टीम लाइजान में है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा साहब थे जिन्होंने बताया कि ज़िलाई इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है और पाक फ़ौज, पुलिस और रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर जो इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी भी कर रहे हैं और जितने मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं और जो मुतासरीन हैं उनको ना सिर्फ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है बल्कि उन्हें खुराक भी फराहम किया जा रहा है ताकि उनको किसी किस्म की कोई तंगी दुश्वारी ना हो और वो अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के बाद ज़िंदगी बेहतर बिल्कुल मुकम्मल सहूलियात दी जा रही हैं। इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। इस सैलाब के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर अवाम के नुकसान का अजाला करेंगे। 2000 से ज़ायद मोजाजात सैलाब से मुतासिर हुए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, मुल्की तारीख का पहला मुनज़्ज़म और बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। सैलाब से मुतासरा इलाकों से लोगों को बरवक्त मुतासरा इलाकों से निकाला गया। कल से लाहौर के स्कूल खुल रहे हैं। 8 क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना था कि सूबे में तारीख का गैर मामूली सैलाब आया। तीनों दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में सुपर फ्लड की सूरत हाल है। सैलाब से 20 लाख अफराद मुतासिर हुए। 7.5 लाख को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। हुकूमत ने 5 लाख मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए। 400 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए। रावी, सतलुज और चनाब, इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है और ये तारीख में कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुजर रहा है। जिसको इवैक्यूएट किया हो, जिसको रेस्क्यू किया हो, जो मुंतकिल हुई हो, वो 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासिर है और तकरीबन 7.5 लाख जो आबादी है उसको अल्लाह का शुक्र है कि इवैक्यूएट करके महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। 5 लाख से ज़ायद जो मवेशी हैं वो इस वक्त तक महफूज मकामात तक पहुंचा दिए गए हैं। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन है इस गैर मामूली सूरत हाल में। मरियम औरंगजेब का कहना था 1,15,000 अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। मुतासिरा इलाकों में खुश्क राशन और फील्ड अस्पताल कायम है। तारीख में पहली बार ड्रोन और थर्मल कैमरों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया। भारत के स्पेलवीज खोलने से पाकिस्तान में सैलाब आया। मरियम नवाज सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। कल से लाहौर के स्कूल खुल रहे हैं। वजीर आला जो दिन रात
اس کی اوورسائٹ کر رہی ہیں، اس کو اوورسی کر رہی ہیں، اور اس پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس وقت متحرک ہے۔ ریسکیو 1122 نے کمال کام کیا ہے، پی ڈی ایم اے نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جو فصلوں کی تباہی ہے، جو لوگوں کے گھروں کی تباہی ہے، اس کا تخمینہ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے وہ اس فلڈ کے سلسلے کے فوری ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جو ہیں وہ اس کا تخمینہ لگائیں گی اور تمام لوگوں کا ازالہ اس نقصان کا کیا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا سیلاب سے گھروں فصلوں کا بہت نقصان ہوا، تخمینہ لگایا جا رہا ہے، متاثرین کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ حکومت الرٹ، ادارے فیلڈ میں ہیں، عوام کا ساتھ درکار ہے۔ سیلاب متاثرین کے مال و سامان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ صوبائی وزیر کھیل اور لیبر ملک فیصل ایوب کھوکھر کا خودپور گاؤں کا دورہ۔ ایم این اے ملک افضل کھوکھر کے ہمراہ امدادی ٹرک کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے سیلاب متاثرہ علاقے کا دورہ کیا، مکینوں سے ملاقات کی اور امداد کی یقین دہانی کروائی۔ طرح کی تیاری ہوتی ہیں، ایک تیاری ہوتی ہے جو فلڈ کے درمیان میں ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے فلڈ کے بعد میں۔ فی الحال تو دیکھیں کہ ہم فلڈ کے درمیان میں، اس ٹائم ابھی پانی اترا نہیں ہے، تو اس ٹائم جو مسائل ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کے اشیاء کے ہیں، ہمارے پاس شیلٹر کے ہیں، اس تمام کے لیے تو حکومت پنجاب کوشش کر رہی ہے، لیکن دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ایسی بھی علاقے ہیں، ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر پہنچنا اس ٹائم بہت مشکل ہوا ہے۔ اس ٹائم جہاں پر آپ کھڑے ہیں آگے سڑک نہیں گزری، آگے اس ٹائم ہم نے کشتی میں ہم گئے ہیں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں۔ اس ٹائم ہم وزیروں کا، ایم این اے، ایم پی ایس کا۔ ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا کا فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ، متاثرین کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز کی جانب سے ڈپٹی کمشنرز لاہور کو ریلیف کیمپوں میں خوراک اور رہائش سمیت دیگر سہولیات بارے بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ ریلیف کیمپوں میں شہریوں کو مناسب سہولیات، کھانا اور بچوں کے لیے دودھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے دریائے راوی اور سگیاں پل کے اطراف کا دورہ کیا اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ شہریوں اور مویشیوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپوں میں متاثرین کو پناہ اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیلاب نے جہاں انسانی زندگی کو متاثر کیا، وہیں آبی حیات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ فشریز اور مچھلی پالنے کے تالاب سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ محکمہ فشریز کو 10 ملین روپے سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ مچھلی فارمنگ سے وابستہ افراد بھی مالی بحران کا شکار ہیں۔ پنجاب کے بڑے دریاؤں راوی، ستلج اور چناب میں حالیہ طوفانی سیلاب نے جہاں انسانی آبادیوں کو متاثر کیا، وہیں زیرآب زندگی کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ تیز رفتار سیلابی ریلوں نے مختلف اضلاع میں واقع ہیچریز اور مچھلی فارمز کو تباہ کر دیا، جس میں نایاب اقسام کی ہزاروں مچھلیاں ضائع ہو گئیں۔ محکمہ فشریز کو اب تک 10 ملین سے زائد کا مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ ڈائریکٹر فشریز ہیچری سائمہ صادق کا کہنا ہے کہ سیلاب نے نہ صرف انفراسٹرکچر کو متاثر کیا بلکہ افزائش نسل کا پورا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ ہم اپنے دفاتر، اپنی ہیچریز، اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کریں گے۔ جو واٹر سورسز ہیں یا جو ہمارے بند تالابوں کے سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں، فارمرز کی بھی ہیچریز پہ نقصان اور سرکاری ہیچریز پہ بھی نقصان ہوا ہے، تو فش پروڈکشن کم ہوگی، ضائع ہو جائے گا کافی کچھ۔ تو فش پروڈکشن اگر کم ہوگی تو obviously مارکیٹ میں ریٹ بڑھ جائے گا۔ مچھلی فارم سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ہمارے پورے سال کی محنت سیلابی پانی میں بہہ گئی۔ پیداوار میں واضح کمی متوقع ہے، جس کے باعث مارکیٹ میں مچھلی کی قیمتیں دگنا ہو سکتی ہیں۔ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ مچھلی جو آپ کو پچھلے سال فارم کی مچھلی جو ہے نا، وہ جو آپ کو پچھلے سال آپ نے کھائی ہے نا 500 روپے میں، وہ آپ کو کم سے کم اس سال جو ہے نا وہ 700، 750، 800 میں بھی مل سکتی ہے۔ محکمہ فشریز کے مطابق سیلاب سے روہو، موراخی، تھائیلا، گراس کارپ، سلور کارپ، سنگھاری اور سول جیسی مقبول مچھلیوں کی پیداوار شدید متاثر ہوئی ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں صرف زمین تک محدود نہیں رہیں، بلکہ قدرتی آفت نے آبی حیات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب تک متعدد ہیچریز متاثر ہونے سے نہ صرف محکمہ فشریز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، بلکہ اس پیشے سے وابستہ افراد بھی شدید مالی بحران کا شکار ہو چکے ہیں اور اب وہ منتظر ہیں تو حکومتی امداد کے۔ کیمرامین خرم سندھو کے ہمراہ سمرا فاطمہ، لاہور۔
छुट्टियां खत्म 1 सितंबर से तालीमी सरगर्मियां शुरू। लाहौर के स्कूल कल से खुल जाएंगे। डीसी लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 45 सरकारी स्कूल सैलाब ज़दगान के कैंपों में तब्दील। सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड, मराका, मांगा, चुंग, शादाब कॉलोनी, सगियां के सरकारी स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। बंद रोड, शफीकाबाद, प्रीम महल, शाहदरा, न्याज़बेग, शाहपुर कांजरा, बंद रोड के सरकारी स्कूलों में भी तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। 1 सितंबर से तालीमी सरगर्मियां शुरू। लाहौर के स्कूल कल से खुल जाएंगे। डीसी लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर बात करेंगे शहर में चीनी की किल्लत। ताहाल बेशतर इलाकों में करियाना दुकानों और जनरल स्टोर्स पर चीनी सिरे से दस्तयाब नहीं। होलसेलर्स की जानिब से मनपसंद अफराद को चीनी दिए जाने का इंकशाफ हुआ। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए चीनी की सप्लाई की जाने लगी। करियाना फरोशों का सरकारी रेट 175 रुपये के बरक्स महंगी चीनी लेने से साफ इनकार। 186 रुपये से लेकर 175 रुपये फी किलोग्राम नहीं बेच सकते। करियाना फरोशों की जानिब से ये कहा गया है। लेस्को का करोड़ों रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 1400 ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है। लेस्को ने करोड़ों रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला कर लिया। 100 और 50 केवी ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। सिस्टम अपग्रेडेशन न्यू कनेक्शन के लिए 1400 ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी ने 100 केवी के 900 ट्रांसफार्मर्स, 550 केवी के ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला किया। ट्रांसफार्मर्स सारिफीन को न्यू कनेक्शन के लिए फराहम किए जाएंगे। 100 और 50 केवी के ट्रांसफार्मर्स शहरियों दही इलाकों में भी सिस्टम में नस्ब होंगे। लेस्को हकाम के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स के सिस्टम में तनसीब से बिला तातुल बिजली की फ्राहमी में मदद मिलेगी। ढोलनवाल में 3 बजे से बिजली गायब। शहरी और ताजिर बरादरी को मुश्किलात का सामना। चौक यतीम खाना, न्याजी अड्डा और अतराफ में भी बिजली के बंदिश। बिजली की तवील बंदी से ताजरों को मुश्किलात दरपेश आई हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे हसनैन अलग से। जी हसनैन। मैं इस वक्त ढोलनवाल बाजार में मौजूद हूं और यहां पर 3 बजे से बिजली जो है वो गायब है। बिजली की मौतली पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ ताजर बरादरी बल्कि यहां पर जो रहायशी रहते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, चूँकि बिजली ना होने से पानी भी अदम दस्तयाब हो जाता है और दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब जो ताजर बरादरी उनका यह कहना है कि बिजली ना होने की वजह से जो गाहक हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुफ्तगू करते हैं। मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है बिजली ना होने की वजह से, और बिजली के जब आपने राब्ता वगैरह किया, कुछ शिकायत की कि बिजली क्यों नहीं आ रही, क्या रिस्पॉन्स था लेस्को इंतजामिया का? भाईजान ये ना जब भी बारिश होती है तकरीबन 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से दुकानदारों का काम नहीं होता। मार्केट में ऐसे हो जाता है जैसे कोई आदमी ही मौजूद नहीं। वापटा लेस्को काम यहाँ मौजूद आते ही नहीं। हम उन्हें कॉल करते हैं, वो हमारी कॉल ही रिसीव नहीं करते। अगर रिसीव करते हैं तो वो हमें कहते हैं अभी टीम आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। ये मामला हैं। यहाँ कारोबार बिल्कुल बिजली की वजह से घर वाले जो रैशी लोग हैं वो भी परेशान हैं, जो यहाँ दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं। ये नहीं, ये आज की रूटीन है। जब भी बारिश होती है यहाँ 10-10, 12-12 घंटे लाइट नहीं आती। जी, जब भी बारिश होती है 10-10, 12-12 घंटे बारिश जो बिजली है वो गायब हो जाती है। अकब में देखा जाए। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। जल्लो में फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत ने सदारत की। कॉन्फ्रेंस में प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 50,869 एकड़ पर 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने की जामिया मनसूबाबंदी की गई है। कॉन्फ्रेंस में महकमा जंगलात ने मंसूबों से शुरा को आगाह किया। सीएम एग्रो फॉरेस्ट्री मुहिम के तहत 3,790 एकड़ पर फॉरेस्ट वेस्ट लैंड पर 13,75,000 दरख्तों की शजरकारी की जा रही है। पंजाब के नहरी रकबे पर 10,223 एवेन्यू मील पर 50 लाख दरख्तों की शजरकारी जारी है। माहौलियाती सेहत के लिए वायरलेस नेटवर्क, डिजिटल कैमरे, GSS डिवाइसेस और CCTV कैमरे मुहैया किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात कंवल लियाकत का कहना था, आज माहौल दोस्त लोग एक छत तले इकट्ठे हैं। जंगलाती कामों के लिए जदीद मशीनरी खरीद ली है। शजरकारी और फॉरेस्ट्री ऑपरेशन के अमल को मजीद तेज कर दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त CM पंजाब, आपकी मिनिस्टर फॉरेस्ट, हम सब लोग अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए इस वक्त हम लोग जंगल की बका के लिए
जंगल की बेहतरी के लिए, अपने माहौल के दोस्त होने के लिए हम सब एक जंग लड़ रहे हैं और वो उसमें हम तब कामयाब होंगे जब आप सब हमारा साथ देंगे। डीजी फॉरेस्ट असफर ज़िया का कहना था, पंजाब में दरख्तों की डिजिटल नंबरशुमारी और GIS पर मबनी सर्वे का आगाज हो चुका। सूबे भर में 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए 104 फॉरेस्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का क़याम जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत में नुमाया इजाफा है। कॉन्फ्रेंस का टोटल मकसद ये है कि कम्युनिटी के साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ें, फॉरेस्टेशन करें, और जो लोग सिविल सेक्टर के अंदर, सिविल सोसाइटी में बड़े नाम हैं जो ये प्लांटेशन कैंपेन चला रहे हैं, शजरकारी कर रहे हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट भी करें। शुरा की जानिब से फ्रेंड ऑफ फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइन करार दिया गया। कैमरामैन एहसन के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। PC होटल में ई-टैप्स के तहत ई-कॉमर्स लीडरशिप समिट। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ई-कॉमर्स चैलेंजेस और मौक़ों बारे माहिरीन का इज़हार ख्याल। मुख्तलिफ शोबे-हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। PC होटल में ई-टैप्स के तहत ई-कॉमर्स लीडरशिप समिट के दौरान ई-टैप्स ऐप की लॉन्चिंग की गई। तकरीब में मुस्तफ़ा अहमद, आवाज़ सईद और तलहा महमूद ने ख्यालात का इज़हार किया। डॉक्टर नाजिश और आयशा नासिर ने ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के तजुर्बात शेयर किए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का शेराकोट का दौरा। NEC-29 ज़िमनी इंतखाबात बारे मुशावरती इजलास की सदारत की। लीगी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की शेराकोट आमद हुई। NEC-29 ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुशावरती इजलास की सदारत की। इजलास में लीगी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वोटर्स को मुतहरिक करवाने और शेयर को वोट डालने का अज़म ज़ाहिर किया गया। इस मौके पर मुंशी तौसीफ शाह, डॉक्टर ताहिर महमूद भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की राना इमरान अली की रिहाइश का आमद। लीगी रहनुमा से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना इमरान अली मंच की रिहाइश का पहुँचे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने राना इमरान अली मंच से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। इस मौके पर साबिक़ MP मियां नसीर, शहजाद अली शाह, राना इकबाल एडवोकेट, माजिद हाशमी, खावर अकराम भट्टी भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत ने मरहुमा के इसाले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी की। अब यहाँ पर बात करेंगे रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर वापडा टाउन ब्रांच की जानिब से उम्रा टिकट्स की कुरा अंदाज़ी की तकरीब। गुज़श्ता रोज़ इकबाल टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुश नसीबों में चेक तकसीम किए गए। तकरीब में वहाद सुहेल खान, चौधरी असफंद गुज्जर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। रहीम स्टोर में तकरीब के आगाज में इस्लामी सवालात का सेशन हुआ। सही जवाबात देने वाले शुरका को कुरान पाक के तहफ़ दिए गए। वहाज सुहेल खान और चौधरी असफंद गुज्जर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। मेहमानान ख़ुसूसी ने गुज़श्ता रोज उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुश नसीबों को चेक्स दिए और राना अख्तर मरहूम की मिरास को आगे लेकर चलने पर रहीम स्टोर को सराहा। काफ़ी सारे उम्रे के टिकट्स निकालते हैं जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। इसके अलावा 10, 11, 12 रबीउल अव्वल को अप टू 50% डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर रहे हैं और यही डिस्काउंट्स रहीम स्टोर की नई ब्रांच जो रायवन रोड पे है उसमें भी अवेलेबल होंगे। उम्रा टिकट्स के लिए कुरा जावेद अख्तर और उस्मान जाफर के नाम निकला। जनाब वहाज सुहेल खान साहब आज की तकरीब का पहला कुरा निकालेंगे। आपकी भरपूर तालियों में वहाज सुहेल खान साहब। जावेद अख्तर को रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। जिनको आइंदा कुरा अंदाजी वापटा टाउन ब्रांच पर चेक्स से नवाजा जाएगा। गुज़श्ता रोज उम्रा टिकट्स के पूरे जीतने वालों को उम्रा टिकट्स दिए गए। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा और उसके साथ साथ रहीम स्टोर वालों का भी, जिनकी वसादत की वजह से मुझे इतना अहम एजाज़ मिला। मैं जो बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, सबके लिए। और मैं जो हूँ रहीम स्टोर के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगा क्योंकि हमें फाइनली उम्रा पे जाने की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। रहीम स्टोर से 5,000 रुपए की शॉपिंग करने वाले शहरियों की खरीदारी कूपन कुरा अंदाजी के लिए मुंतखब किए जाते हैं। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप मुख्तलिफ स्कूल्स क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले स्विमर्स ने शिरकत की। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में होने वाली चैंपियनशिप में नन्हे स्विमर्स ने शिरकत की। चैंपियनशिप में अंडर 8, अंडर 9, अंडर 10, अंडर 11, अंडर 12 और अंडर 13 एज ग्रुप के बच्चों में 100 मीटर इनफरादी मेडले मुकाबले हुए। 25 मीटर किकबोर्ड रेस जबकि 50 मीटर बटरफ्लाई भी मुकाबले हुए।
جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی تیاریاں بارشوں سے متاثر، کیمپ کے تیسرے روز آؤٹ ڈور سرگرمیاں منسوخ کر دی گئیں۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کے تیسرے روز کی آؤٹ ڈور بارش کے باعث سرگرمیاں متاثر ہو گئیں۔ بارش کے باعث LCCA گراؤنڈ میں ہونے والے سیشن منسوخ کر دیے گئے۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے مقامی ہوٹل کے جم میں فٹنس ٹریننگ کی۔ شام کے سیشن میں قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ہائی پرفارمنس سینٹر میں انڈور ٹریننگ کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔